देखो बच्चों, क्वेश्चन है आज पॉलिटिकल में। जो जीएसटी जानते हो, जीएसटी क्या होता है बताओ? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे हिंदी में बोलते हैं वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर अनुच्छेद 101 के थ्रू। किसके थ्रू? 101 के थ्रू जो है ये पूछता है। अच्छा, ये पूछेगा अनुच्छेद 100 नहीं, अनुच्छेद 101 नहीं, संविधान संशोधन 101 किसके तहत? अच्छा, एग्जाम में पूछता है फलना चीज जो हुआ किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हुआ। फलना जो हुआ वो किस संवैधानिक संशोधन के थ्रू हुआ। तो 102 से लेकर, याद करो, मेन लिख लो, कॉपी खोलो तो लिखो तो वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर किस संविधान के किस संशोधन के तहत लाया गया? वस्तु और सेवा कर संविधान के किस संशोधन के तहत लाया गया, है ना? ऐसे लिखो संविधान संशोधन 101। जो संविधान संशोधन 101 है उसके तहत। 102 लिखो, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। 102 लिखो, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। हिंदी में बोलते हैं जो पिछड़ा आयोग है ना, पिछड़ा 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 वर्ग है ना, उसके लिए नेशनल कमीशन की बात किया जा रहा है। नेशनल कमीशन की बात की जा रही है। नेशनल कमीशन की बात किया जा रहा है किसके तहत? अनुच्छेद 102 के तहत। हाँ, संविधान संशोधन 102 के तहत। है समझ में? क्या एनसीबीसी की बात किसके तहत आ रही है? 102 के तहत। समझे? मतलब जो देखो क्या हुआ, पिछड़ा आयोग है ना, पिछड़ा कमीशन, तो उसके लिए ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए राष्ट्रीय आयोग। कौन आयोग? तो ये उन 102 के तहत। 103 में क्या है बताओ, तुम बताओ। 3 में है ई डब्ल्यू एस। ई डब्ल्यू एस, ई डब्ल्यू एस 102 के तहत क्या हो गया? एनसीबीसी। 103 क्या हो गया? ई डब्ल्यू एस। समझे? 103 क्या है? अच्छा, ऐसे याद करोगे, ई डब्ल्यू एस मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। देखो, ई डब्ल्यू एस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, समझे? इसे बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आर्थ लिखो, हिंदी में लिख लो, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा होता है उसे ईडब्ल्यूएस में आता है। किस में आता है? ईडब्ल्यूएस में। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग किस में आता है? ईडब्ल्यूएस में आता है। ठीक है। 104 क्या है तुम लोग अपने मन से लिख लेना, नेट से लिख लेना। लिखो 104 लिख लो, जगह छोड़ दो, लिख लेना। आप लोग कमेंट कर बताएंगे 104 किससे है। 104 किससे है वो आप लोग कमेंट में बताना है। तो लोग टास्क 104, 105, 106, 104 भी हुआ है, 105 भी हुआ है, 106 जितना तक हुआ है। 100 से लेकर, मतलब 101 से लेकर 106 तक लगातार याद रखना। एग्जाम में खूब पूछेगा। ठीक है। तो ये क्यों पूछता है पता है? संविधान में अपडेट होता है। देखिए बुआ मानो, संविधान में टाइम टू टाइम क्या होता है? अपडेट। अपडेट का मतलब बदलाव होता है। संविधान में टाइम टू टाइम बदलाव होता है। जब बदलाव होता है फिर चेंज होता है। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत? याद रहेगा ना? या फिर से याद करो, 101 में क्या है? जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे होटल में खाना खाए हम लोग कल, पता है? तो होटल में खाना खाए तो 2 टैक्स लगते हैं। एक होता है CGST, एक होता है SGST। कोई कपड़ा खरीदोगे ना या कोई मोबाइल खरीदोगे तो मोबाइल पे भी 2 तरह का GST लगता है, CGST और SGST। समझे? क्या बोले?
CGST और SGST। CGST का मतलब होता है सेंटर GST, SGST का मतलब होता है स्टेट GST। समझे क्या? CGST का मतलब सेंटर GST, SGST का मतलब स्टेट GST। कोई दिक्कत? समझ आया? समझ आया? चलिए अगला अगला क्वेश्चन लिखो। अब देखो एक क्वेश्चन ले समझ लो। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो सेटअप किया गया था किसके रिकमेंडेशन पर, किसके सिफारिश पर? देखिए एक कमीशन था CVC कमीशन, मतलब बोलते हैं इसको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता मतलब अगर मान लो केंद्र में कुछ हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो कह देगा। कोई घोषणा, मान लो कोई आतंकवादी होने वाला है हमला, तो क्या करेगा, सतर्क कर देगा। क्या करेगा? सतर्क। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसे बोलते हैं CVC। क्या बोलते हैं? CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्या बोलेंगे इसको? CVC। तो CVC की स्थापना जो हुई थी वो कौन कमिटी के सिफारिश पर हुआ था? सवाल समझ आया? CVC का मतलब बोलो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्या बोलेंगे? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो मतलब कौन कमिटी था जिसने रिकमेंड किया था कि, क्या रिकमेंड किया था? रिकमेंड किया था कि ये चीज़ होना चाहिए। समझे? ये चीज़ क्या होना चाहिए मतलब आपका CVC के बारे में CVC, हाँ तो कौन CVC के बारे में कौन कमीशन ने सिफारिश किया था? तो नाम था संथानम कमेटी। कौन कमेटी? ध्यान रखना। तो लिख लो, तो लिखो CVC, ब्रैकेट में लिखो सेंट्रल, CENTRAL, CENTRAL, सेंट्रल विजिलेंस, VIGILANCE, विजिलेंस कमीशन, COMMISSION। CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मतलब बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या बोलेंगे? केंद्रीय सतर्कता आयोग। कोई दिक्कत? आया? क्या बोले? CVC का मतलब क्या होता है? हाँ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। याद हो गया? चले तो CVC जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसके सिफारिश पर बना था? किस कमिटी की सिफारिश पर? किस कमिटी का रिकमेंडेशन पर? रिकमेंडेशन का मतलब सिफारिश। कौन कमिटी ने रिकमेंड किया था? ऐसे लिखो, संथानम कमिटी, संथानम कमिटी, संथानम कमिटी। लिखो संथानम कमिटी, संथानम कमिटी। ठीक है? कोई दिक्कत? CVC का वर्णन, मतलब CVC मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का वर्णन संविधान किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है? एग्जाम में पूछता है, हमको भी याद नहीं आ पा रहा है कौन आर्टिकल है। ठीक है? एग्जाम में सवाल आता है। ठीक, अभी हमको स्मरण नहीं है। क्लियर? एग्जाम में सवाल पूछ, जो भी एक्स्ट्रा सवाल का है जानबूझ के बता दे रहे हैं कि आप लोग उसको सर्च करिए और उसको जानिए। तो CVC को पढ़ो, जो भी कमिटी है उस कमिटी को पढ़ोगे तब ना। तो CVC कौन कमिटी पर हुआ बोलो रे? हाँ जी, संथानम कमिटी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। CVC मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कोई दिक्कत? हाँ, चलिए अगला सवाल, नीति आयोग में कौन कौन मेंबर होते हैं? नीति ने क्या करे नहीं समझ आया? चलो
देखो जरा, तो नीति आयोग जो है इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, मतलब नीति आयोग किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है बताइए। नहीं नहीं, देखो समझो, देखो अब यहाँ पे समझिए, ये बड़ा सवाल, टफ सवाल है। जिस बच्चे को पता होगा सब यही जानता है कि योजना आयोग को भंग करके क्या बना, नीति आयोग। सवाल एक स्टेप आगे बढ़ गया, सवाल पूछ रहा है कि इसमें मतलब नीति आयोग जो है ना गवर्निंग बॉडी, तो उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, मतलब जैसे प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, सबको पता है प्रधानमंत्री क्या होते हैं, अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री के अलावे और कौन कौन मेंबर होते हैं इसके, सवाल समझ आया? कोई दिक्कत? चलिए देखिए, तो हम क्या बता रहे थे, तो नीति आयोग में प्रधानमंत्री होते ही हैं, इसके साथ साथ सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं, समझे। मुख्यमंत्री के अलावे जितने भी राज्य के एलजी, मतलब जितने भी राज्य के आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, मुख्यमंत्री मतलब दोनों दोनों का मुख्यमंत्री, किसका किसका मुख्यमंत्री, राज्य और केंद्र शासित। कितने राज्य हैं, कितना यूटी है, 8 है ना। तो ध्यान रखना, हम बता रहे हैं बच्चों कि जो है सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके अलावा सीईओ होते हैं। कौन होते हैं, सीईओ, जिसकी नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री, समझे। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, तुम कॉमर्स के कुछ बताओ, आप लोग बताइए। सीईओ का फुल फॉर्म ये पता है, तो तुम सुनते हो कि फलना का सीईओ, गूगल का सीईओ, एप्पल का सीईओ, मतलब है सीईओ मतलब चीफ, याद करना बढ़िया से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्या बोलेंगे, याद कर लीजिएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव मतलब हिंदी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य तो कार्यकारी। तो नीति आयोग को सीईओ से हो छै, समझे, क्या बोले, नीति आयोग के सीईओ भी होते हैं, किसके, और एलजी भी होता है। एलजी जानते हो, एलजी क्या होता है, एलजी का मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। क्या होते हैं, उपराज्यपाल। जो उपराज्यपाल होते हैं ये भी इसके मेंबर होते हैं। कोई दिक्कत, समझ आया? हाँ चलो, नीति आयोग कौन कौन मेंबर होते हैं तो लिख लो, नीति आयोग के मेंबर लिख लो, कौन कौन लिख लो। प्रधानमंत्री होते हैं, देखो ये प्रधानमंत्री, देखो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और ठीक है, तो दिक्कत, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, सभी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, सभी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, और नीति आयोग का सीईओ, नीति आयोग का सीईओ, सीईओ चीफ, पता है नहीं लिखे फुल फॉर्म, लिख लेना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो नीति आयोग के सीईओ, और दूटा चीज का मुख्यमंत्री लिख लो, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री खास करके लिख लो, दिल्ली के और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, समझे, किसके मुख्यमंत्री बुआ। देखो कई बार क्या होता है, कई राज्य ऐसे जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में ना दिल्ली में एलजी भी होता है। तो पता है दिल्ली कौन प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, हम सब जानते हैं दिल्ली कौन सा प्रदेश है, यूटी है। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो, केजरीवाल भी इसका मेंबर होता है। केजरीवाल कहते हैं, रेखा गुप्ता, अभी कौन है वर्तमान में, रेखा गुप्ता। तो समझिए, तो हम बता रहे हैं बच्चों कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि, अगर आपसे पूछ लेगा कि नीति आयोग में कौन कौन होते हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और क्या बोला, प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के सीईओ होते हैं, और दिल्ली और क्या कहते हैं इधर, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, दिल्ली और मुख्यमंत्री, समझे।
चलो अब तुम लोगों से क्वेश्चन पूछते, बताना है आंसर क्या होगा, बोलो, बताना है, ध्यान रखना। फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का कौन पार्ट नहीं है? ऑप्शन में है पहला, ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों। बी, चीफ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली एंड पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होता है, होता है। फिर गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यों के राज्यपाल। तो क्या मैंने कभी भी राज्यों के राज्यपाल बोला? नहीं बोला है, तो ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं है। सी जो है ना उत्तर नहीं होगा, आए समझ में? क्या तो नहीं होगा? सी नहीं होगा। और अंडमान निकोबार का जो है वो एलजीबी होता है। एलजी मतलब ये अंडर खास कर किसका? अंडमान निकोबार। एलजी मतलब समझते हो ना, उपराज्यपाल। क्या बोलते हैं? उपराज्यपाल, समझे? तो इन राज्यों में उपराज्यपाल होता है, किसका किसका? लिख लो, वहाँ लिख लो, उपराज्यपाल किसको लिखो? अंडमान और निकोबार का, अंडमान और निकोबार का लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट हिंदी में लिख लो, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अंडमान निकोबार का लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान रखना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिला राष्ट्रीय आयोग, महिला के लिए अगर कुछ भी होता है ना तो अधिकार उठाता है कौन? कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज क्रिएटेड बाय, ठीक, तो दिक्कत, तो कौन होता है इसका? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज क्रिएटेड बाय, जो नेशनल कमीशन है वुमेन के लिए, तो उसकी स्थापना किसने किया? तो इसकी स्थापना हुआ था, जो स्थापना हुआ था ना वो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू हुआ था। पार्लियामेंट ने एक्ट लाया, एक्ट को क्या किया? को अधिनियम लाया, एक्ट को पारित करवा दिया। इसे जो एक्ट के थ्रू लागू होता है उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या बोलेंगे? देखो पूरी बात समझो, अगर कोई भी चीज संविधान में है, इधर ध्यान सुनिए, समझो, इधर लड़की ध्यान दो, अगर संविधान में कोई अगर संविधान में कोई अगर संविधान में कोई भी ज़्यादा, मतलब अगर मान लो सपोज करो संविधान में आर्टिकल है, कोई भी आर्टिकल है तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या होता है? जिसका भी आर्टिकल होगा ना वो संवैधानिक निकाय होता है, समझे? जो पार्लियामेंट के थ्रू अलग से नियम लाकर पारित करवाया जाता है उसे बोलते हैं क्या? उसे स्टैट्यूटरी बॉडी, उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी को हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग वैधानिक। क्या बोलेंगे? वैधानिक। इधर संवैधानिक क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। समझाया दो चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? जिसका जिसका जब कोई बिल पारित किया जाता है ना, जब कोई बिल क्या होता है? पारित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जब कोई बिल पारित किया जाता है, नहीं नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बोले थे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जिसका संविधान में वर्णन है, जैसे चुनाव आयोग, जिसका संविधान में क्या है? कौन बॉडी होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे चुनाव आयोग किस आर्टिकल में है? चुनाव आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 के थ्रू। तो ये कौन सा बॉडी हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक। और जो अलग से नियम बनाया गया है, ये जो है राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका तुमको कोई भी आर्टिकल नहीं मिलेगा, समझे? ये वैधानिक हुआ। क्या हुआ? इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी। कोई दिक्कत? तो बताओ संवैधानिक क्या होता है? हाँ, जिसका एक प्रॉपर आर्टिकल होगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या बोलते हैं? अब बाकी जो अलग से एक्ट लेकर आया है उसका बोलेंगे वैधानिक, स्टैट्यूटरी।
लिख लो, ठीक है। लिखो संवैधानिक, संवैधानिक निकाय क्या होता है, लिखो इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल, CONSTITUTIONAL, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कोई दिक्कत, चले। कॉन्स्टिट्यूशनल को हिंदी में लिखो, इसको बोलते हैं संवैधानिक, संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय ना, इसको हम लोग संवैधानिक निकाय कहते हैं। देखो जिसका वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसका वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसका वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसका वर्णन हमारे किस में है, वो क्या कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे एग्जाम्पल को चुनाव आयोग, एग्जाम्पल को चुनाव आयोग, अनुच्छेद 324 में इसका प्रॉपर अनुच्छेद है इसका प्रॉपर क्या है, अनुच्छेद। चुनाव आयोग, कौन बॉडी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल। अब लिखो वैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय लिखिए, इंग्लिश में लिख लो, इसको लिख लो इंग्लिश में लिख लो, STATUTORY, स्टैच्यूटरी बॉडी, BODY, स्टैच्यूटरी बॉडी, STATUTORY, स्टैच्यूटरी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी। इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, इसे हम वैधानिक निकाय कहते हैं। लिखिए, लिखो जो अलग से एक्ट संसद भवन से एक्ट पारित कराया जाता है, जो अलग से संसद भवन से एक्ट पारित कराया जाता है, हाँ उसे क्या कहते हैं, कौन बॉडी, वैधानिक, स्टैच्यूटरी या वैधानिक। इसका एग्जाम्पल लिखो, जैसे एग्जाम्पल लिख लो, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या काम है, ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग है, इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी, कौन बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी, ठीक। कोई दिक्कत, पहला चीज। सेकेंड, इट हैज द मैंडेट टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर वुमेन। इसने क्या किया है, वुमेन के सेफ गार्ड के लिए। अच्छा ये क्यों होता है, ये मतलब क्यों बनाया जाता है, ये क्या जरूरत है राष्ट्रीय महिला आयोग। अभी लड़का सब कह रहा है कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी बनाओ, क्योंकि पुरुष को नीला ड्रम में मार दिया जाता है कई बार, हाँ लड़की सब धक्का धक्का मार देती है, तो बहुत मतलब कांड बहुत हो, बहुत हो, मार नहीं दिया, देखो नीला ढक्कन से उसको, मतलब बताओ नहीं करना तो बिया, तो बोलो नहीं करेंगे बिया, तो मार दोगे धक्का से, दे दोगे। नीला ड्रम में काट के फेंक दिया मैं, बताओ पति को। लड़का सब कहता है राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी बनाओ, लेकिन अभी तक बना नहीं है, लेकिन बनना चाहिए। देखो चूंकि महिला सब बहुत मिसयूज करती है पावर का, देखो सबका देखिए इमोशन सबके पास होता है, चाहे महिला हो या पुरुष। डिलीवरी बॉय के साथ देखिए, तो क्या बता रहे थे बच्चों कि सवाल बता रहे थे आप लोगों को कि ये जो है मुख्य रूप से ये लीगल सेफ गार्ड महिलाओं के लिए ये एक सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, सुरक्षा। इट हैज़, आगे देखो, इट हैज़ मैंडेट टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन। इसने गवर्नमेंट को मैंडेट किया है, बोला है
कि कोई भी पॉलिसी बनाइए तो ऐसा पॉलिसी नहीं बनाइए कि महिला के अगेंस्ट में हो, समझे। जैसे एग्जांपल देखो, महिला को 2 CL मिलता है, SL। हम लोग नौकरी में है ना, तो महिला को 2 क्या मिलता है, SL मतलब होता है स्पेशल लीव। जैसे जिसमें उसको पीरियड हुआ तो 2 दिन कभी भी ले सकती है, 2 दिन कभी भी SL, समझे। 2 SL लेने का नियम जो है, महिला को हर महीने में 2 SL है फ्री। 2 दिन नहीं आओ स्कूल, और छुट्टी में तो छुट्टी ले ही 16 को छुट्टी मिलता ही है इमरजेंसी में, कोई दिक्कत है। चले, तो कहने का सेंस ये है, ध्यान रखना। हम क्या करें समझो, तो जैसे 2 SL का बात बोला, तो ये कैसे है, किसी महिला के साथ आप लोग गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो ये सब महिला के कोई भी मतलब अगर तुम महिला कोई आरोप लगा देगी ना, तो कमीशन खड़ा हो जाएगा, तुम शिकायत कर देगा पुलिस के खिलाफ। जैसे पुलिस है, कोई कमिश्नर मान लो, कोई बड़ा पुलिस है या DMA, महिला को देख लिया उल्टा तरीका से या कर दिया उल्टा काम, एक बात कह रहे हैं, तो महिला पहुंच जाएगी कहाँ पर, यहाँ पर। एक राज्य महिला आयोग भी होता है, तो राज्य महिला आयोग भी होती है और केंद्र महिला आयोग भी है। आगे उसे शिकायत कर दिया, DM भी है, तब भी उसका खटिया खड़ी हो जाएगा, समझे। तो शिकायत होता है। तो हाँ हाँ, तो राष्ट्रीय महिला आयोग और एक होगा राष्ट्रीय महिला आयोग, एक होता राज्य महिला आयोग। ये दोनों जो है मतलब बेसिकली महिला की रक्षा के लिए बना है। किसके लिए बना है, जो महिला है ना उसकी रक्षा करना है, समझ में। हाँ, क्या करना है, रक्षा। कोई दिक्कत, समझ आया। चलो यही बात है, लिख लो, लिखो तब। राष्ट्रीय महिला आयोग का काम है महिलाओं के हितों की रक्षा करना। राष्ट्रीय महिला आयोग का काम है, राष्ट्रीय महिला आयोग का काम है महिलाओं के हितों की रक्षा करना, महिलाओं के हितों की रक्षा करना। महिला जो है ना, उसके जो हित होते हैं क्या करना, क्या करना, किसका काम होता है, राष्ट्रीय महिला आयोग। कोई दिक्कत, समझ आया। हाँ, कोई दिक्कत है। चलिए, संविधान के 8वें अनुच्छेद में कुल 22 भाषा है। कितना भाषा है, 22। तो क्या होता है, अलग अलग संविधान का संशोधन होता है। देखिए 3 को संविधान संशोधन पढ़ाएंगे, और तुमको याद क्या रखना है, फलना संविधान संशोधन में, जैसे अभी पढ़ा ना 101 संविधान संशोधन क्या है, GST पढ़ाए, GST। 102 में क्या है, NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। 103 में क्या है, EWS। तो तुमको हम बोलेंगे कि फलना बउआ रे, फलना संविधान संशोधन है, फलना में फलना जो है भाषा क्या किया गया है, ऐड किया गया है। जैसे अगर तुमसे पूछे संविधान के 22 अनुसूची में टोटल, संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल जो है वह 21वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में, तो 21वीं अनुसूची में टोटल, 21वीं अनुसूची में सिर्फ 21, सॉरी रुक जाओ, आज मैं तबियत खराब है ना, हम धीरे बोलेंगे, सुनो। 21वां संविधान संशोधन के थ्रू सिंधी भाषा को ऐड किया गया। किस भाषा को, 22 को भाषा है ना, तो 22 भाषा में एगो भाषा है सिंधी, तो उसको सिंधी को ऐड किया गया। तो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के थ्रू द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सवाल समझ आया। आंसर होगा 21। कितना, बस तुमको ये याद करना है, 21वां संविधान संशोधन और सिंधी लैंग्वेज, को लैंग्वेज सिंधी। चले, कोई दिक्कत। आगे देखो, एक ट्रिक याद रखो, KMN मतलब होता है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी
मणिपुरी नेपाली, क्या याद होगे, के एम एन, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये जो हुआ था 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, 71वां, 21वां के थ्रू सिंधी, 71वां के थ्रू के एम एन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 71 21 को जोड़ दो तो हो गया कितना, 71 21 कितना, 92, कितना हुआ, तो 92 में 4 भाषा जोड़ा गया। ट्रिक बता दे रहे, ध्यान दो। बहुत जो है 52वां संविधान 92, मतलब जो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके थ्रू 4 लैंग्वेज जोड़ा गया। BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषा को 92वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, ऐड किया गया। याद हो गया, एक बार लिख लीजिए, शॉर्ट में लिखो 21वां संविधान संशोधन, शॉर्ट में लिखो 21वां संविधान संशोधन। सामने लिखो सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किस भाषा को, सिंधी भाषा को। याद रहेगा किस भाषा को जी, आगे लिखे, आगे लिखे 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, आगे लिखे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। क्या बोलेंगे, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। किसके थ्रू हो गया, 71वां संविधान संशोधन के थ्रू। अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, तो लिख लो 92 को। ट्रिक बता दे रहे, 92 लिखो, 92 लिखो BDMS, BDMS, उसको कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली KMN, वो KMN से याद करना। लिखो BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषा जो है वो किसके तहत लागू हुआ, हाँ 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। समझ आया जी, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। कोई दिक्कत, याद हो गया पूरी बात फुल्ली। चलो, तो यही समझना है। 21वां में क्या है बोलो, सिंधी। दोनों में एक है, 71वां में KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इन लोग जोड़ने पर 92 क्या हुआ, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये मैथिली वाला खूब इधर में आता है, मैथिली भाषा है। BPSC में खूब पूछता है कि मैथिली को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, यह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया। 92। कोई दिक्कत, चले आगे बढ़ा जाए। हाँ चले, ध्यान रखना है। अब देखो एक सवाल कह रहा क्या, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लैंग्वेज, कौन लैंग्वेज, लेटेस्ट लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा क्या, जो भारत का संविधान है ना, उसमें जो 8वीं अनुसूची है उसमें कौन सबसे नया है, कौन सबसे नया। ऑप्शन सुनो, मैथिली, मैथिली नया में है, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। तो मैंने याद करो, तो पहले तो KMN हुआ था, पहले हुआ था 21वां सिंधी, उसके बाद क्या हुआ 71वां, और फिर लास्ट में हुआ 92। तुमको पता है कि मैथिली को सबसे लास्ट में जोड़ा गया। अच्छा, जितना ज़्यादा संविधान, जैसे 106 है लेटेस्ट है, मान लो एक संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था, पहला
संविधान में पहला बदलाव 1951 में हुआ था, पहला संविधान संशोधन। जो जो वक्त बदला, अभी शायद 106 हुआ है, पर देख लेना, जो जो वक्त बदलेगा संख्या बढ़ेगा, एक समय आएगा कि रहेगा 500 संविधान संशोधन। बच्चा याद करेगा 500 तक, मतलब 500 तक याद नहीं, जो परीक्षा में जो मेन है वो पूछेगा। तो